हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू जगत में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का जो है हिंदी बुक का सेकेंड जो होता है सेकेंड हिंदी बुक, उसका जो है पहला चैप्टर क्या दही वाली मगम्मा का जो है क्वेश्चन आंसर देखने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो होता है उसको देखने वाले हैं एकदम सरल भाषा में, कि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक ही वीडियो में इस चैप्टर का पूरा जो है क्वेश्चन करा देंगे और पूरा समझ में भी आ जाएगा, इतना गारंटी लेते हैं, ठीक ना। सिर्फ दिमाग से आपको इस पर ध्यान देना है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसके आगे का जो वीडियो डाले उसका जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं और इससे आपका क्वालिटी कम भी होगा तो आपको दिखने में बनेगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यानी मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर झगड़ा था। तो उसका आंसर क्या है, मगम्मा को अपनी बहू के साथ पोते के पिटाई को लेकर विवाद था। क्या था, पोते के पिटाई को लेकर विवाद था। एक दिन नजम्मा अपने बेटे को किसी गलती पर पीट रही थी। मगम्मा के बहू कौन, नजम्मा ने अपने बेटे को क्या कर रही थी, पीट रही थी ना। इसी कारण से ना उसके साथ विवाद हुआ था। तो मगम्मा ने जब देखा कि क्या बहू मतलब उसको पीट रही थी, ठीक ना, मगम्मा से जब न रहा गया ना तो क्या की, बहू से कहा, क्यों रे राक्षसी, छोटे बच्चे को क्यों मार रही है। बस इस बात पर दोनों के बीच क्या हुआ, कहासुनी हो गई और दोनों अलग हो गए। एक और देख लेते हैं, उसके बाद समझने का कोशिश करते हैं। मगम्मा को अपने बहू के साथ पोते के पिटाई को लेकर विवाद था। एक दिन नजम्मा अपने बेटे को किसी गलती पर पीट रही थी। मगम्मा से जब न रहा गया तो उसने बहू से कहा, क्यों रे राक्षसी, छोटे बच्चे को क्यों मार रही है। बस इसी बात पर दोनों के बीच क्या हुआ, कहासुनी हुआ और दोनों अलग हो गए। ये तो महिला लोग की क्या होता है, काम ही होता है। छोटी छोटी बात पे क्या होता है, दोनों में कहासुनी हो जाता है, ठीक ना। तो वही यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया गया है, किसके द्वारा, लेखक द्वारा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। यदि पढ़िएगा ना पूरा तो बहुत ही मज़ा आएगा। और इसका जो है सारांश का वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक ना, तो उसको देख लीजिएगा जरूर आप लोग, ठीक ना। तो वही जो नजम्मा यानी मगम्मा की बहू क्या कर रही थी, अपने बेटे को पीट रही थी ना। तो मगम्मा जो है ना अपने पोते से बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना। तो वही ना देखी जो पीट रही थी तो उससे रहा नहीं गया और वो बहू को बोली, क्यों राक्षसी, छोटे बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को दोनों को लेकर हो गया झगड़ा, ठीक ना। दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। रगम्पा कौन था और वह मगम्मा, यहाँ क्या होगा, मगम्मा, ठीक ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, से क्या चाहता था। रगम्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो रगम्पा मगम्मा के गांव का ही एक आदमी था जो लालची, जुआरी और शौकीन मिजाज का था। रगम्पा कौन था, तो मगम्मा के गांव का एक कौन आदमी, वो और कैसा था, वो लालची था, जुआरी यानी जुआ हुआ खेलता था और बहुत ही शौकीन मिजाज का था। यानी उसको बहुत तरह के मतलब दिमाग में अजीब अजीब सा बात चलता था, ठीक ना। जब उसे पता चला कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग हो गई है तो उसके मन में धन का लालच आ गया और उससे पैसा कर्ज मांगता है। ओ मतलब जब पोते को देखी कि मगम्मा पीटा जा रहा है किसके द्वारा, वो किसके बहू के द्वारा, तो मतलब जब हुआ था ना झगड़ा हुआ है पिछला क्वेश्चन में, तो वही तो वो उससे झगड़ा हुआ तो अलग हो गई, ठीक ना। तो अलग हुई तो ये जो रगम्पा नाम का जो है आदमी, जुआरी और कौन है,
लालची। तो वो क्या करता है, जब देखा कि मतलब दोनों में उसके बहू बेटे से क्या हुआ, झगड़ा हो गया, तो वो अलग हो गई। तो वह जो है आदमी क्या किया, यानी मंगम्मा के पास कुछ पैसा था, ठीक ना, तो उसी से क्या मतलब धन मांगने के चक्कर में उससे मतलब मिलता था, ठीक ना, उसके मन में मतलब कुछ कुछ भरता था, ठीक ना। उतना इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन कहानी पढ़िएगा तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो वही ना, उसके पैसा के मन में मतलब पैसा को मतलब लेने के लिए उसके मन में लालच आ गया, ठीक ना। तो वही वह क्या करता है, उससे कर्ज मांगता है, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं। रगम्पा मगम्मा के गांव का ही एक आदमी है जो लालची, जुआरी और शौकीन मिजाज का है। जब पता चलता है कि मगम्मा अपने बेटे बहू से अलग हो गई है, तो उसके मन में क्या हुआ, धन का लालच आ गया, और क्या हुआ, उससे पैसा कर्ज मांगता है, ठीक, जुआ खेलने के लिए, ठीक। तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं, है ना, पूरा सरल भाषा में, आपको समझ में जरूर आता ही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कुल कितना क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 5 5 5, नीचे क्या है, ढहते विश्वास, है ना। तो 5 क्वेश्चन है, इसका सारांश लेकर 6 क्वेश्चन था, ठीक ना। तो सारांश तो पहले ही करा चुके हैं, इसीलिए इसमें सारांश नहीं कराएंगे, क्यों, एक ही चीज़ को 10 वीडियो बनाए। तो तीसरा क्वेश्चन है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अब बहू क्या कर रही है, सास को मना रही है, ठीक ना। तो वही कर रहा है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। आंसर है, जब नजम्मा को इस बात का भनक लगी कि रगम्पा उसकी सास मगम्मा से, यहाँ मगम्मा होगा, टाइपिंग बड़ा मिस्टेक हो रहा है, क्या हुआ, मगम्मा, ठीक ना, मगम्मा से रुपये ऐंठने की फिराक में है, तो अपनी सास को मनाने के लिए अपने बेटे को उसके पास भेज दिया। यानी जब ये नजम्मा यानी मगम्मा की बहू को जो मालूम चला कि रंगम्पा नाम का जो है व्यक्ति, वही जुआरी, उससे जो उसके सास से क्या करने वाला है, पैसा ऐंठने यानी पैसा को ठगने वाला है ना, तो वो क्या करते हैं, सास को मनाने के लिए क्या करती है, अपने बेटे को, जिसको मतलब यह पीटी थी, उसको उसके यानी किसके, तो मगम्मा के पास भेज दिया, ठीक ना। और कहती है क्या, तू अपनी दादी के पास चला जा, वह तुम्हें मिठाई देगी। मतलब उसको लालच दे रही है कि तू दादी के पास चला जा, वो क्या देगी, मिठाई देगी, ठीक ना। अगर लौट कर आया तो पीटूंगी। यानी वो अपने बेटे को कह रही है कि तू अपनी दादी के पास जा, वो तुम्हें मिठाई देगी, और यदि तुम आया लौट कर तो क्या करेंगे, पीटूंगी, ठीक ना। तो उसको डरा कर कैसे भी उसको मगम्मा के पास भेजने पर लगी हुई है, ठीक ना। वह जानती थी कि मगम्मा अपने पोते, यहाँ पोते होगा, ठीक ना, पोते को बहुत चाहती है। इस प्रकार सास बहू में सलाह हो गई। मतलब जब मालूम चला ना कि नजम्मा को जो रगम्पा है जुआरी, उससे जो है ना, उसके सास से क्या पैसा ठगने पर लगा है ना, तो वह क्या कि अपने बेटे को ढाल बना लिया और बोले कि जो तुम चले जाओ अपने दादी के पास, वो तुम्हें मिठाई देगी, और यदि लड़का आया तो क्या करूँगी, पीटूंगी। इसीलिए वो मतलब बचा गया। और उसको मालूम था कि जो मगम्मा है, जो अपने पोते से क्या करती है, बहुत प्यार करती है, जिसके कारण वह उसे कुछ कहेगी नहीं। और इस प्रकार जो दोनों में क्या हुआ, सलाह हो गया, मेलजोल हो गया, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लास्ट में सबका जो है इसी प्रकार से कर देंगे और आप ले लीजिएगा, ठीक है ना, लास्ट में, लेकिन अभी नहीं, अभी देर हो जाएगा, ठीक ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इस कहानी का कथाकार कौन है। यानी कौन कहानी, दही वाली मगम्मा का जो है कथाकार कौन है, और उसका परिचय दीजिए।
तो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कथावाचक कौन है? लेखक की माँ है। लेखक की माँ है कथावाचक, ठीक है ना। यानी कथा, यह कौन कहानी कह रही है? वही कथावाचक। तो लेखक की माँ है, उसके द्वारा ही कहानी का ताना बना बुना गया है। यानी कहानी का निर्माण वही हुआ, ताना बुना। उसके द्वारा मगम्मा जब भी दही बेचने आती है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक ना। ये वाला जो है ना टाइप यहाँ हो गया फिर से। मगम्मा जब भी दही बेचने आती है तो लेखक की माँ से ज़रूर मिलती है या मिलती थी, ठीक ना। इस मेलजोल से दोनों के बीच बहुत घनिष्ठता हो जाता है, यानी मेलजोल बहुत हो जाता है, ठीक ना। मगम्मा उससे अपना सारा सुख दुख सुनाती है। लेखक की माँ को जो है मगम्मा अपनी सारा दुख सुख सुनाती है। लेखक की माँ उसे समझा बुझा कर घर भेज देती है। यानी जब झगड़ा हुआ था तो क्या की थी, मतलब समझा बुझा कर घर भेज देती, ठीक ना। और कभी कभी अच्छी सलाह दे भी देती है, ठीक ना। अच्छी सलाह भी देती है, ठीक ना। मगम्मा की बातों को सुनकर लेखक की माँ का हृदय भी भयभीत हो उठता है। यानी जब झगड़ा उगड़ा होता है और उसके मतलब पति नहीं आता है ना, तो जानबे करते हैं पति नहीं रहते, वो महिला को क्या हो जाता है, तो वही उसके मतलब दुख वाला बात जब सुनती थी ना लेखक की माँ, तो वो भी भयभीत हो जाती है, ठीक ना। एक और देख लेते हैं इसका। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का कथावाचक कौन है? लेखक की माँ है, ठीक ना। और उसके द्वारा ही कहानी का ताना बाना बुना गया है। यानी कहानी का जो है पूरा रंग रूप तैयार किया गया है, ठीक ना। मगम्मा जब भी दही बेचने जाती है, यानी आती है कहाँ? लेखक की माँ के यहाँ, तो उसे मतलब ज़रूर मिलती है। मतलब उसके गांव में जाती है तो उसे ज़रूर मिलती है, ठीक ना। और इस मेलजोल से दोनों ही मतलब एक दूसरे को बहुत, मतलब क्या होता है, दोनों में मिलजुल बहुत हो जाता है, ठीक ना। मतलब क्या कहता है, जान पहचान बहुत बन जाता है, ठीक ना। और मगम्मा उससे अपना सारा दुख सुख सुनाती है। जब दो व्यक्ति आपस में मतलब ज़्यादा मिलजुल जाते हैं तो जायज़ बात है कि वो अपना दुख उससे सुनेगा और उससे वो दूसर का दुख, मतलब सामने वाला का दुख वो सुनेगा या सुख, और इसका वो सुनेगा, ठीक है ना। और वही कहता है, लेखक की माँ उसे समझा बुझा कर घर भेजती है। यानी जब कोई घर में सास बहू वाला घर जानबे करते हैं कैसा होता है कि उसमें लड़ाई निश्चित होता है। शायद ही कोई घर वैसा होता है जिसमें नहीं होता है, ठीक ना। तो वही जब थोड़ा टेना में नहीं होता है तो वही समझा बुझा कर क्या कर देती है, घर भेज देती है। और कभी कभी अच्छा सलाह भी दे देती है कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। मतलब होता है ना कोई गुस्सा में मतलब कुछ करने लगता है, वही तो वही अच्छा सलाह भी दे देती है। और मगम्मा की बातों को सुनकर लेखक की माँ का भी हृदय भयभीत हो उठता है। जब उसका मतलब दुख बड़ी बात होता है तो क्या होती है, लेखक की माँ का भी है, क्या होता है, हृदय भयभीत हो उठता है, ठीक ना। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 5वां नंबर। यदि आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी ले लीजिए। 4 नंबर का हो गया इसका। अब इसका ले लीजिए 3 नंबर का। यदि नोट करना भी चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके। हो गया 3 नंबर और 2 नंबर 1 नंबर को एक साथ ले लीजिएगा, ठीक ना। चलिए ले लीजिए, हो गया। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। मगम्मा श्रीनिवास द्वारा रचित कन्नड़ कहानी दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। तो उसी का क्या है,
प्रधान पात्र है। दही वाली मगम्मा कहानी का जो है मगम्मा क्या है, प्रधान पात्र है, ठीक ना। उसके चारों ओर कहानी घूमती नजर आती है, यानी मगम्मे पर जो यह कहानी बनाया गया है, ठीक ना, इसलिए क्या कहा गया है, तो इसके चारों ओर कहानी घूमता है, ठीक ना। पति से अलग रहने वाली मगम्मा ने सपने में भी नहीं सोचा था या सोचा होगा कि बहू के दबाव में उसका बेटा उसे छोड़ सकता है। बाप रे, इतना बड़ा मतलब अलगाव। तो वही कहता है क्या, पति के अलग रहने वाली पति से अलग रहने वाली मगम्मा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उससे मतलब बहू के दबाव में उसके बेटा से अलग होना पड़ेगा, ठीक ना। वही कह रही है। मगम्मा दही बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती है, यानी मगम्मा क्या करती है, तो दही बेचने का काम करती है और उससे अपना जीवन चलाती है, ठीक। और जो कुछ बचता है उसे वह जमा कर लेती है, मतलब दही बेच कर आती है तो कुछ पैसा कमाती है और उससे अपना घर वर चलाती है, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा बच जाता है तो उसको क्या करती है, जमा कर लेती है, ठीक ना। वह जानती है कि पैसा उसकी जमा पूंजी है, मतलब आगे चलकर जब कुछ हो जाए, तबीयत खराब वराब, तो मतलब वही पैसा काम देने वाला है, ठीक ना। क्योंकि बेटा बहुत तो मतलब अलग हो चुका है, तो उतना तो देखेगा नहीं, इसलिए इसी को अपना मतलब कुछ बचा लेती है, उसी के कारण तबीयत और ख़राब होगा तो मतलब इलाज करवा सकती है, ठीक ना। तो वही कहती है, वह जानती है कि पैसा ही उसका जमा पूंजी है। अगला है, वह भोली भाली और सहृदय नारी है जो अपने पोते से बहुत प्यार करती है, ठीक ना। मतलब मगम्मा जो है बहुत भोली भाली है, सहृदय मतलब उसका हृदय साफ है, मतलब वो कुछ ही मतलब ज़्यादा मतलब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती है, ठीक ना। मतलब सबसे मिलजुल कर रहती है, ठीक ना। जो अपने और यह जो है मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार भी करती है, ठीक ना, बहुत मानती है अपने पोते को। और आगे है, मगम्मा और उसकी बहू इस बात को अच्छी तरह समझती है कि पत्नी का वास्तविक श्रृंगार क्या है, पति होता है, ठीक ना। मगम्मा और उसके बहू, मतलब बहू का नाम क्या है, नजम्मा, ठीक ना। तो वो दोनों अपने मतलब समझती है कि उसका वास्तविक श्रृंगार मतलब एक पत्नी का मतलब सब कुछ तो क्या होता है, पति ही होता है ना। तो वही कहती है, वास्तविक श्रृंगार क्या होता है, पति ही होता है। पति का अभाव उसे हमेशा खटकता है, मतलब कोई भी स्त्री का जब पति मतलब का अभाव होता है तो वह उसके मतलब बहुत बड़ा दुख होता है, ठीक ना, वही खटकता है। रगम्पा के तंग करने पर भी वह अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती है, ठीक ना। कौन, तो मगम्मा। ये रगम्पा जो बहुत जुआरी है, मतलब बहुत लालची है, यह रंगीला मन का है, ठीक ना। तो यह जो है क्या मगम्मा को तंग करता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी यह क्या अपनी मगम्मा कर्म पथ, यानी जो एक नारी का जो होता है धर्म, ठीक है ना, वो उससे विचलित नहीं होता, यानी उससे अलग नहीं होता, मतलब उसको ध्यान में रखती है, ठीक ना, कि इसको मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक ना, यानी गंदा विचार अपने मन में नहीं लाती, ठीक ना। इस प्रकार मगम्मा जो है एक सशक्त एवं संपूर्ण भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय नारी जो होती है उसके सारा गुण क्या है, मगम्मा में स्थित है, वह इसीलिए कहता है प्रतिनिधित्व करती है, भारतीय नारी की प्रतिनिधित्व करती है। एक और देख लेते हैं, सब क्वेश्चन को 2 बार देखें हैं इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मगम्मा श्रीनिवास द्वारा रचित कन्नड़ कहानी दही वाली मगम्मा की प्रधान पात्र, ठीक। उसके चारों ओर यह कहानी क्या कहते हैं, घूमते नजर आती है। वह पति से मतलब अलग रहने वाली मगम्मा सपने में नहीं सोचते कि वह क्या अपने बहू के दबाव में जो है बेटे से क्या अलग होना पड़ेगा। मगम्मा दही बेच कर अपना जीवन चलाती है, ठीक। और जो कुछ बचता है उसे जमा कर लेती है, ठीक ना। और वह समझती है क्या, हमारा जो है जमा पूंजी क्या है, पैसा ही है। वह जो है भोली भाली और सहृदय नारी है
वह जो है अपनी पोते से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, यानी मानती है। और दोनों यानी उसके मंगम्मा और उसके बहू को यह बात समझ में आती है कि पत्नी का क्या होता है, वास्तविक श्रृंगार पति होते हैं और पति का भाव उसे हमेशा खटकता है, ठीक ना। और रगम्पा के तंग करने पर भी वह क्या करती है, अपने कर्मपथ से नहीं विचलित होती है। इस प्रकार मंगम्मा क्या है, सशक्त एवं संपूर्ण भारतीय नागरिक कैसे हो जाए, नागरिक में तो पुरुष भी आ जाएगा ना इसलिए वह क्या नारी का प्रतिनिधित्व करती है, यानी भारतीय नारी जो होते हैं उसका जो क्या धर्म होता है पति के प्रति, बेटा पोता के प्रति, वह क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक ना। तो यह था दही वाली मंगम्मा का क्वेश्चन आंसर। और अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या, ढहते विश्वास, ठीक ना, सात कोरी होता द्वारा, लेकिन इसका अगले वीडियो में। तो यदि आप पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और मन करे तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त भी पढ़ेगा तो आपको अजीब सा फीलिंग होगा, मतलब अच्छा फीलिंग होगा कि हम अपने दोस्त को भी मदद करते हैं, और एक दोस्त होने के नाते आपको भी मदद करना चाहिए, ठीक ना। तो वीडियो शेयर कर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।